वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईडी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज संडे है, कुछ खास करेंगे, राइटिंग स्किल्स पे काम करेंगे। आपके सामने खुला हुआ है न्यूज़पेपर आज का सच कहूँ, है ना, एक नया न्यूज़पेपर लेके आया हूँ मैं। इसकी ये वाली न्यूज़ को अपने इंग्लिश में लिखने की करेंगे कोशिश कि दिल्ली में एक हफ्ते के लिए स्कूल्स बंद। अब ये करना क्यों है, इंग्लिश में लिखना क्यों है? देखो, राइटिंग स्किल्स दूसरा नाम है आपकी थॉट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। आप एक एग्ज़ाम में कुछ ऐसे लिख रहे हो, कुछ लेटर लिख रहे हो, कुछ प्रेसी लिख रहे हो, जो आपके दिमाग में है उसको आपको इंग्लिश में लिख लेना है। तो इस आर्टिकल को अगर आप अपने दिमाग की थॉट्स मान लो और इंग्लिश में लिखना सीख लो तो एक तरीके से अपनी राइटिंग स्किल्स को आप इम्प्रूव कर रहे हो। शुरू करें। आर्टिकल को हमने अलग से ले लिया है। ऊपर आपको दिखेगा हिंदी में, नीचे दिखेगा इंग्लिश के अंदर, है ना, हिंदी वाली इंग्लिश के अंदर। एक चीज़ का ध्यान रखें, ये पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप स्टेप्स पे गौर करना, मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ उसी को आपको फॉलो करते हुए खुद भी इन सेंटेंसेस को बनाना है। चलिए, केरल लंबे वक्त से बने हुए प्रदूषण के मामले का हल निकालने के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इस क्षेत्र में बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर के बीच शुक्रवार को कई बड़े फैसले लिए हैं। सेंटेंस को कूल माइंड से पढ़ो और मुझे ये बता दो सेंटेंस में काम क्या हुआ है और करने वाला कौन है। भाई, दिल्ली के सीएम जो हैं केजरीवाल, ये हैं करने वाले काम को। दिल्ली के सीएम केजरीवाल काम को डूअर हैं, एक्शन के। और एक्शन क्या है? एक्शन है यहाँ पे कई बड़े फैसले लिए हैं। बस इतना ही तो पकड़ना था आपको। जैसे ही आप इसको पकड़ोगे सेंटेंस आपका रेडी हो जाएगा। मैं करके दिखाऊं तो यहाँ लिख देता हूँ द दिल्ली सीएम, और इसका नाम क्या है? मिस्टर केजरीवाल। अब देखो, फैसले लिए हैं, लेने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक नाम की वर्ब को। टेक फैसले। फैसले को क्या बोलते हैं? डिसीजंस, है ना। तो डिसीजंस लिख देता हूँ, कई सारे हैं तो डिसीजंस। अब मुझे बताओ यहाँ पे सेंटेंस में टेंस कौन सा यूज़ होगा? ये काम हो चुका है, ये काम पिछले शुक्रवार हो चुका है। या तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा दूँ, या लिख दूँ हैज़ टेकन, और या फिर पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वीटो लगा दूँ, या लिख दूँ टुक। अभी डिसाइड करेंगे दोनों में से कौन सा सही है। मैं दोनों ही यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ, अभी खुद अपने देख लेंगे इसको, है ना। द दिल्ली सीएम केजरीवाल हैज़ टेकन या टुक डिसीजंस। अब देखो क्या हुआ है, क्यों किए हैं डिसीजंस। लंबे वक्त से बने हुए प्रदूषण के मामले का हल निकालने के लिए, इस काम को करने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया है। तो यहाँ पे मैं के लिए यूज़ करता हूँ फॉर नाम की प्रेपोजिशन को, ठीक है। फॉर के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। निकालना, किसी चीज़ को निकालना, निकालने के लिए इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब होती है ब्रिंग आउट, ठीक है। ब्रिंग आउट, किसी चीज़ को निकालना, ब्रिंग आउट करना। फॉर ब्रिंगिंग आउट। अब देखो क्या निकालना है? हल निकालना है। हल का मतलब होता है सोल्यूशन। और सोल्यूशन किसका? लंबे वक्त से बने हुए प्रदूषण के मामले का। तो सोल्यूशन ऑफ द मामला ऑफ लंबे वक्त से बने पोल्यूशन का। हिंदी में बता रहा हूँ कैसे आपका दिमाग काम करना चाहिए। फॉर ब्रिंगिंग आउट सोल्यूशन ऑफ द मामला ऑफ लंबे वक्त से बने पोल्यूशन का। बड़ा इजी सा है ना। अब इसको हिंदी इंग्लिश में चेंज कर देंगे। मामले को बोलते हैं मैटर या बोलते हैं इशू, और लंबे वक्त से बनी चीज़ को हम इंग्लिश से बोलते हैं, अगर एडिटोरियल्स पढ़ते हो तो परसिस्टेंट। बहुत बार आया वर्ड, लंबे वक्त से बनी हुई चीज़ परसिस्टेंट पोल्यूशन, है ना। अब ये मामला हुआ कब? ये मामला हुआ शुक्रवार को, तो लिख दो ऑन शुक्रवार यानी कि फ्राइडे का एफ बड़ा क्योंकि प्रॉपर डाउन है। अब ये मामला हुआ कब है? ये मामला हुआ है प्रदूषण के इस क्षेत्र में बढ़ते हुए स्तर के बीच, इस एरिया में बढ़ते हुए पोल्यूशन के लेवल के बीच, है ना। तो के बीच के लिए इंग्लिश में अपने पास सही वर्ड है, प्रेपोजिशन है अमिड। इसको अमिड्स भी बोलते हैं, है ना। दोनों में से देख लेंगे कौन सी यूज़ करनी है, अमिड या अमिस्ट, मतलब बीच में। और किसके बीच में? इस क्षेत्र में बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर के बीच में। अमिड द बढ़ता हुआ स्तर ऑफ पोल्यूशन इन दिस एरिया, ठीक है। स्तर को इंग्लिश में बोलते हैं लेवल, और बढ़ते हुए को बोलते हैं इंक्रीजिंग या राइजिंग। बस ये आपका मामला तैयार हो गया, पूरा सेंटेंस। इसको मैं देता हूँ जोड़। अब देखो, इस सेंटेंस में बहुत सारी कमियां हैं। एक बार ठंडे दिमाग से इसको पढ़ते हैं, फिर निकालेंगे उन कमियों को। द दिल्ली सीएम केजरीवाल हैज़ टेकन या टुक डिसीजंस फॉर। अब डिसीजन कई सारे लिए हैं ना, कई बड़े मामले लिए हैं। तो हैज़ टुक या टेकन
मैनी या सेवरल बिग डिसीजंस, है ना। और किस लिए? ब्रिंग आउट करने के लिए, लेकर के आने के लिए, निकालने के लिए सोल्यूशन को, जो मैटर या इश्यू का है लंबे वक्त से बने हुए पोल्यूशन का। और ये काम हुआ है ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को। और ये हुआ किस बीच है? बढ़ते हुए लेवल के स्तर के पोल्यूशन के इस एरिया या इस रीजन या क्षेत्र के अंदर। अब गलतियां निकालें। चलो देखो, सबसे पहले दिल्ली का सीएम है, इसके आगे द आना चाहिए, लेकिन सीएम का नाम भी लिख दिया गया है। जब भी किसी पोस्ट के आगे उस आदमी का नाम आ जाए तब उस द को आपको निकाल देना होता है। अब इस द की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पे टेंस कौन सा यूज़ किया जाए? आपको अच्छे से बताया था, कल की क्लास में बताया था। अगर पास्ट का टाइम दे दिया गया हो, रेफरेंस ऑफ पास्ट टाइम दे दिया गया हो, तो सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट टेंस पास्ट का यूज़ होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट में यूज़ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हैज़ टेकन गलत है, फॉर फ्राइडे दे दिया गया है, सारा काम ऑन फ्राइडे हुआ है। अगर ऑन फ्राइडे हुआ ना भाई साहब, तो यहाँ पे हैज़ टेकन आ ही नहीं सकता। फ्राइडे बीत चुका, या लिख दो टुक। तो टुक मैनी या सेवरल, मैनी सेवरल एक ही होता है, आप मैनी लिख दो, एक ज़्यादा फर्क इनमें है नहीं, है ना। मैनी बिग डिसीजंस। अब देखो तीसरी चीज़, जब भी कोई आदमी किसी मकसद से काम को करता है तो आप यूज़ करते हो टू इन्फिनेटिव को। जब भी एक ह्यूमन का इंटेंशन दिखाना हो, ह्यूमन इंटेंट दिखाना हो, आप यहाँ क्यों आए हो? मैं आपसे बात करने आया हूँ। लाइब्रेरी क्यों जाते हो? पढ़ने जाता हूँ। जब भी इंटेंशन ह्यूमन का दिखाना हो तो आप किसको यूज़ करेंगे? टू इन्फिनेटिव को। और जब भी इंटेंशन किसी नॉन ह्यूमन या नॉन इनएनिमेट चीज़ का दिखाना हो तो फोर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को यूज़ करें जब भी इंटेंशन हो इनएनिमेट या नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट का। अब सीएम ने ये काम क्यों किया? ये काम किया इस पूरी चीज़ को करने के लिए, ये काम किया है इस पूरी चीज़ को करने के लिए। तो सीएम के लिए फॉर ब्रिंगिंग नहीं लिख सकते, सीएम एक आदमी है, सीएम का इंटेंशन दिखाओगे टू ब्रिंग से। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सीएम तो एक आदमी है ना। ह्यूमन इंटेंशन के लिए इन्फिनिटिव को यूज़ करें और दूसरों के लिए फोर प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करें। तो दिल्ली सीएम टुक मैनी बिग डिसीजंस टू ब्रिंग आउट सोल्यूशन ऑफ द मैटर या इशू ऑफ परसिस्टेंट पोल्यूशन ऑन फ्राइडे। ऐसे आपका सेंटेंस बनना चाहिए। अब इस पूरे टू वाले को आप शुरू में लेकर के आओ। मैं बताता हूँ क्यों लाना है, क्योंकि सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आगे एक क्लोज और भी आ रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको शुरू में ले आओ। टू ब्रिंग आउट सोल्यूशंस ऑफ मैटर्स ऑफ परसिस्टेंट पोल्यूशन, यहाँ पे लगा दो कोमा और यहाँ लिख दो दिल्ली सीएम केजरीवाल टुक मैनी डिसीजंस, है ना। इसको लिख दो इसके बाद में, और यहाँ पे इसके बाद में लिखो ऑन फ्राइडे, और फिर लिख दो अमिड राइजिंग लेवल ऑफ पोल्यूशन दिस एरिया। इन दोनों में से कौन सा सही है? दोनों ही सही हैं। अभी वो सब आपने रूल्स पढ़े होंगे। बाद में यहाँ पे वॉल आए तो अमिड्स लगाना, अगर कॉन्सोनेंट आए तो अमिड लगाना, वो रूल्स खत्म हो गए हैं। अमिस्ट अब पुराना वर्ड है, अमिड नया वर्ड है। अगर आप राइटिंग में लिख रहे हो, यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, कुछ अच्छा लिख रहे हो तो अमिड्स यूज़ कर लो। अगर बोल रहे हो और वैसे लिखना चाहते हो तो अमिड यूज़ कर लो। मैं अमिड्स को यूज़ कर लेता हूँ जो कि ज़्यादा फॉर्मल है, ज़्यादा पुराना है, ठीक है। चलो ये सेंटेंस आपका रेडी है। इसको थोड़ा सा और विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं। जैसे किसी चीज़ का सोल्यूशन लाना हो, टू ब्रिंग अ सोल्यूशन को हम इंग्लिश में बोलते हैं टू ब्रिंग आउट अ सोल्यूशन। इसके लिए हमारे पास फैंसी वर्ड है इंग्लिश में एड्रेस। समझ रहे हो? एड्रेस करो आप, है ना, संबोधित करो, किसी समस्या का सोल्यूशन निकालो, एड्रेस करो। तो यहाँ पे टू ब्रिंग आउट ऑफ सोल्यूशन लिखा है ना, इसके जगह लिख दो टू एड्रेस ADD द मैटर या इशू ऑफ परसिस्टेंट पोल्यूशन। इस तरह से भी लिख सकते हो। एक चीज़ और ऐड कर लो इसमें, इन्फिनेटिव जब भी किसी ह्यूमन के इंटेंशन को बताता है, जैसे इस केस में बता रहा है केजरीवाल के इंटेंशन को। केजरीवाल ने काम क्यों किए? सोल्यूशन लाने के लिए पोल्यूशन का, है ना। जब भी इंटेंशन या इरादे को बताने वाला इन्फिनेटिव आपको मिल जाए, आप उसको 3-4 तरीक़ों से लिख सकते हो। थोड़ा एडवांस है लेकिन सीखोगे तो मज़ा आएगा आपको। आप चाहे तो टू प्लस में बेस फॉर्म लगा के बता दो, जैसे यहाँ बताया हुआ है टू एड्रेस, या फिर इसके जगह लिख दो इन ऑर्डर टू, है ना, प्लस में बेस फॉर्म, या इसकी जगह लिख दो सो एज टू, इस प्लस में बेस फॉर्म, या लिख दो इन अ बिड टू। ये सब आप रीडिंग में पढ़ते हो। जब भी ये दिखे ना तो समझ लेना किसी का आपको इंटेंशन बताया जा रहा है। और या लास्ट में आता है विद अ व्यू टू, बस इसके बाद में आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बेस फॉर्म नहीं आती। इसी सेंटेंस को अगर मुझे लिखना होता और तरीक़ों से तो मैं यहाँ यूँ भी लिख सकता था इन ऑर्डर, ये टू तो लिखा ही हुआ है ना, मैं इसको इन ऑर्डर टू भी लिख सकता था। अच्छा, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था विद अ
व्यू टू, है ना, तो भी ये सही होता, बस उसमें उस केस में मुझे विद अ व्यू टू के बाद में एड्रेस की जगह लगाना पड़ता एड्रेसिंग, है ना। यहाँ पे मैं सो एज टू भी लिख सकता था, सो एज टू, यहाँ पे एड्रेस आ जाता, बाकियों के बाद में बेस फॉर्म आएगी, बाकी और मतलब विद द व्यू टू के बाद में वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी। इन अ बिट टू भी लिख सकता था, जो चाहता मैं लिख देता, ये सेंटेंस उतना ही मुझे प्यारा लगता। चलो आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करके, इसी प्रोसेस को फॉलो करके इसे भी हमें बनाना है। याद रखें ये सारी प्रोसेस जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये अपने बेसिक से एडवांस्ड इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के कोर्स का एक डेमो है। आपको वहाँ पे यही चीज़ें मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूँ। कोर्स अवेलेबल है अपनी एप्लीकेशन पे, एंड्रॉयड पे, योर इंग्लिश ट्यूटर, इसको डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक भी रखा है, ऊपर ही मिलेगा स्टोर टैब में आपको कोर्स बेसिक से एडवांस्ड इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। 700 रुपये का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, 100 घंटे की वैलिडिटी है, लेकिन 475 में मिल जाता है अगर इस कोड को, जो भी चल रहा है ना लिटिल फ्यूचर, इसको आप लगाते हैं। चिल्ड्रन डे के मौके पे कल रात तक एप्लीकेबल है लिटिल फ्यूचर, इसका फ़ायदा उठा लेना। अच्छा, एसएससी बैंकिंग के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, कॉम्बो मिलता है 125 रुपीज़ में, दिवाली 221 कोड लगा के, लेकिन इस मौके पे चिल्ड्रन डे के आपको 1 की जगह 1.5 महीने की वैलिडिटी मिल रही है कॉम्बो में। कल रात तक ये भी एप्लीकेबल है, इसका भी फ़ायदा उठा सकते हो। एसएससी बैंक के भी कोर्सेज आपको मिलेंगे। चलो आ जाओ, कोई भी आपके पास क्वेरी हो रिलेटिंग टू ऐप, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कह रहे सीएम ने एक बैठक के बाद बताया कि दिल्ली के सभी स्कूल्स सोमवार से 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे और दिल्ली में रहने वाले सभी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी अपने घरों से काम करेंगे। तो सीएम ने बताया, काम क्या हुआ यहाँ पे, सीएम के बताने का, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ द सीएम हैज़ टोल्ड। समझ गए ना, सीएम ने ऐसा बताया। और कब बताया, आफ्टर अ मीटिंग, एक बैठक के बाद। तो यहाँ लिख देता हूँ आफ्टर अ मीटिंग। अच्छा, क्या बताया कि, बताया ये कि दैट की का मतलब होता है दैट अच्छा, बताया ये है कि दिल्ली के सभी स्कूल्स बंद रहेंगे और सभी कर्मचारी घरों से काम करेंगे। तो पहले लिख देता हूँ ऑल दिल्ली स्कूल्स विल क्लोज, ठीक है। एंड दूसरा काम क्या होगा, सभी कर्मचारी घरों से काम करेंगे। ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स विल वर्क फ्रॉम होम। बस इतना ही तो है। अब इस पूरे को मैं जोड़ देता हूँ। ये सेंटेंस बिल्कुल इजी लग रहा है आपको, मुझे पता है, लेकिन इसमें अभी कई सारी चीज़ें आप देखोगे, है ना, मजा आएगा आपको देखने में। सीएम ने एक बैठक के बाद बताया कि द सीएम हैज़ टोल्ड आफ्टर अ मीटिंग दैट all Delhi schools will close and all government servants will work from home। अब ये स्कूल कब से बंद होंगे, सोमवार से बंद होंगे, 1 हफ्ते के लिए बंद होंगे। तो स्कूल्स विल क्लोज फॉर 1 वीक, और कब से, सोमवार से। तो सिंस मंडे, सिंस और फॉर में से क्या लगेगा ये अपने अभी चेक कर लेंगे, ठीक है, सिंस या फॉर मंडे। मामला सेट है। 5 सेकंड 10 सेकंड लो और मुझे बता दो इसमें जो मोटी मोटी आपको गलतियां दिख रही हैं, है ना, फिर इसको अपने सही करने वाले हैं। चलो, सबसे पहली चीज़, द सीएम हैज़ टोल्ड यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, टोल्ड भी आ सकता था, क्योंकि यहाँ पे कोई रेफरेंस आपको दिया ही नहीं हुआ पास्ट का कि ये काम इस दिन हुआ था, उसके बाद नहीं हो पाया, है ना, मंगलवार को, सोमवार को, कोई आपको ऐसा वक्त नहीं दिया हुआ। सीएम हैज़ टोल्ड भी ठीक है, लेकिन टोल्ड भी होता तो वो भी सही होता। गलती ये है कि यहाँ पे टेल वर्ब को यूज़ ना करें। टेल आप हमेशा क्या करते हैं, टेल समथिंग टू समवन। ये समवन वाला एस्पेक्ट टेल का हमेशा याद रखें। टेल हमेशा किसी को किया जाता है और उसका नाम लिखा जाता है। शी टोल्ड मी द ट्रूथ। उसने मुझे सवाल का जवाब दिया, है ना, उसने मुझे सच बताया। अगर मैं यहाँ पे मी ना लिखूँ, शी टोल्ड द ट्रूथ लिखूँ, तो ये गलत हो जाएगा। टेक्निकली आपको लिखना चाहिए शी सेड द ट्रूथ। समझ गए ना। से और टेल वर्ब में यही फर्क है। टेल वर्ब अपना एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी, जिस आदमी को जो टेल किया जा रहा है उस आदमी का नाम भी लिखा होना चाहिए। अब सीएम ने किसको बताया, अगर पब्लिक को बताया तो पब्लिक यहाँ लिख दो, सीएम हैज़ टोल्ड द पब्लिक। मान लेता हूँ आपकी बात। अगर नहीं लिखा है ना तो यहाँ पे लिखो सीएम हैज़ सेड। समझ गए ना। आफ्टर अ मीटिंग, अब देखो आगे, स्कूल्स विल क्लोज, स्कूल्स क्लोज नहीं होंगे, स्कूल्स बंद रहेंगे।
आप स्कूलों को बंद रखवाओगे, स्कूल किसी को क्लोज नहीं करेंगे, है ना, खुद क्लोज होंगे। तो यहाँ लिखो स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड। एडजेक्टिव की यूज है आपको यहाँ पे, रिमेन रहेंगे क्लोज्ड, रिमेन रहेंगे बंद फॉर 1 वीक। अच्छा, जब भी नंबर लिखना हो सेंटेंस के अंदर, नंबर को हमेशा वर्ड फॉर्मेट में लिखो। अगर वो नंबर 1 to 9 है, कितना 1 से 9, अगर 11 होता ना 11 वीक्स तब कोई बात नहीं थी, 11 लिख दो। लेकिन अगर 1 से 9 है तो बेटर तरीका होता है यहाँ पे आप इसको वर्ड्स में जो है एक्सप्रेस करें नंबर को। अच्छा, सिंस और फॉर में से क्या यूज़ करें? सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर आता है ड्यूरेशन के लिए। यहाँ पे दिया गया पॉइंट ऑफ टाइम मंडे, मंडे से बंद रहेंगे तो फॉर तो नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ सिंस भी नहीं आएगा। सिंस कभी भी यूज़ करना है तो पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम से यूज़ करते हो, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम से यूज़ नहीं करते हो। ये मंडे अभी आना शुरू बाकी है, सीएम बोल रहा है कि मंडे से शुरू होंगे, मंडे से बंद होंगे कॉलेज, है ना, स्कूल। तो सिंस नहीं, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं फ्रॉम। समझ गए ना, 1 वीक फ्रॉम मंडे। अब देखो एक चीज़ और, अगर फ्यूचर टेंस दिखाना हो तो 2 तरीकों से दिखाया जाता है। 4 तरीके होते हैं लेकिन मेनली 2 हैं। पहला तरीका है विल, यहाँ लिख देता हूँ, 1 सेकेंड रुक जाओ। विल प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, ये है नॉर्मल तरीका, रेगुलर वे, ठीक है, फ्यूचर को दिखाने का। आई विल गो, स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, गवर्नमेंट सर्वेंट्स विल वर्क फ्रॉम होम, है ना। और एक दूसरा तरीका भी है बताने का, अगर आप इसकी जगह यहाँ यूँ लिखो इज एम आर प्लस में 2 प्लस में बेस फॉर्म। ये तब बताना है जब कोई चीज़ शेड्यूल्ड है, ये होने वाला है, स्कूल बंद होने वाले हैं, पीएम साहब आने वाले हैं, रॉकेट इतने बजे लॉन्च होगा, हम इतने बजे निकलेंगे, समझ गए, पहले से शेड्यूल्ड है। अगर ये काम शेड्यूल्ड है ना तो विल रिमेन क्लोज मत लिखो, यहाँ लिखो स्कूल्स के हिसाब से आर टू विल को निकाल दो, रिमेन क्लोज्ड। समझ गए। फ्यूचर का जब भी काम बताना हो तो आर इज एम प्लस में इन्फिनेटिव को यूज़ करके बताएं अगर वो काम आधिकारिक तौर पे होने वाला है, शेड्यूल्ड है, उसका पहले से शेड्यूल बना हुआ है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के साथ भी यही हो सकता है, विल वर्क भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर और अच्छे से लिखना चाहो तो लिखोगे आर टू वर्क। मामला सेट है कि नहीं, आर टू वर्क। गवर्नमेंट सर्वेंट्स है दिल्ली में रहने वाले, तो यहाँ लिख दो गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिजाइडिंग इन दिल्ली। रहने वाला मतलब रिजाइड करने वाला, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दो, गवर्नमेंट सर्वेंट जो दिल्ली में रिसाइड करते हैं। चलिए आगे बढ़े, ये सेकंड सेंटेंस आपका इस तरीके से बनने वाला है। चलो थर्ड सेंटेंस है, इसके बाद एक आपको मैं दूंगा एज ए प्रैक्टिस, है ना, क्विज के तौर पे। कह रहा दिल्ली में रहने वाले अभी भी दिल्ली की हवा में सांस लेने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं क्योंकि कोहरे की एक मोटी सी चादर शहर में हर तरफ हर जगह बरकरार है और हवा की गुणवत्ता खराब स्तर पे बनी हुई है। लंबा सेंटेंस है लेकिन आसान है, कोशिश करते हैं बनाने की। काम ढूंढ लो। दिल्ली में रहने वाले मुश्किल का सामना कर रहे हैं। पहला काम है दिल्ली में रहने वाले अभी भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। दूसरा काम क्या है, कोहरे की चादर दिल्ली में हर जगह बरकरार है। और तीसरा काम क्या है, हवा की गुणवत्ता एयर क्वालिटी खतरनाक लेवल पे बनी हुई है। 3 काम पकड़े, सेंटेंस रेडी। दिल्ली में रहने वाले बोल देता हूँ द पीपल रहने वाले इन दिल्ली, ठीक है। रहने वाले को इंग्लिश में बोलते हैं रिजाइडिंग, तो यहाँ लिखो द पीपल रिजाइडिंग इन दिल्ली, ठीक। अब क्या काम कर रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सामना करने को बोलते हैं फेस करना। ये काम हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट कंटिन्यूस, दोनों में लिख सकते हो। तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस लिख देता हूँ सिंपल बना के, आर फेसिंग, सामना कर रहे हैं। और किसको सामना कर रहे हैं, मुश्किल का, तो मुश्किल को बोलते हैं डिफिकल्टीज। अब ये डिफिकल्टी किस काम में है, दिल्ली की हवा में सांस लेने में। तो इन डिफिकल्टी इन सांस लेने में इन दिल्ली की हवा, बस। तो दिल्ली की हवा को बोलते हैं द एयर ऑफ दिल्ली, ठीक है, द एयर ऑफ दिल्ली। और सांस लेने को बोलते हैं ब्रीथ करना। ये ब्रेथ नहीं है, ये ब्रीथ नाम की वर्ब है, पीछे इसके ई आता है। अगर ई को निकाल दूं तो ब्रेथ बन जाएगा, नाउन बन जाएगा एक सांस, और ब्रीथ का मतलब है सांस लेना। तो ये जो है ना डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं इन। अब देखो इन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, प्रेपोजिशन अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लेगी, कोई भी वर्ब आ जाए। तो इन ब्रीदिंग इन द एयर ऑफ दिल्ली, समझ गए। चलो अब देखो ये काम क्यों हो रहा है,
ये हो रहा है क्योंकि कोहरे की एक मोटी सी चादर शहर में हर जगह बरकरार है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चादर, चादर, चादर बरकरार है। अब चादर को क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर बेडशीट बोलते हैं, मेरे घर में चादर है, मम्मी बोलती है बेडशीट बिछा दो, तो चादर तो वही है भाई। ये कोहरे की चादर है, आपके घर की चादर नहीं है, बेड की चादर नहीं है, इसलिए बेडशीट नहीं होगा। चादर को इंग्लिश में बोलते हैं लेयर, ठीक है। और लेयर किसकी है? कोहरे की, तो ऑफ कोहरा। कोहरा के लिए इंग्लिश में अपने पास वर्ड है स्मोग। ये बना है स्मोक, स्मोक प्लस में फोग से मिलके। स्मोक मतलब धुआं, फोग मतलब कोहरा। इन दोनों को जब मिला देते हो ना तो प्रदूषण वाला कोहरा बन जाता है, जिसमें पीछे जी और यहाँ पे इतना आ रहा है स्मोक, है ना। तो स्मोक प्लस में फोग इज इक्वल टू स्मोग। तो अ लोयर, अ लेयर, लेयर को बोल दो मोटी सी, है ना। तो अ फैट या अ थिक लेयर ऑफ स्मोग बरकरार है। अब बरकरार है के लिए क्या बनाए? बरकरार को बोलते हैं इंग्लिश में परसिस्ट करना। तो इज परसिस्टिंग, परसिस्ट कर रही है, बरकरार है, इज परसिस्टिंग। और कहाँ पे? शहर में हर जगह, एवरीवेयर इन द शहर यानी कि सिटी। बस अब तीसरा काम जोड़ दो, या एंड लगा देता हूँ, एंड लगा दिया। और तीसरा काम क्या है? हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पे बनी हुई है। तो द क्वालिटी, गुणवत्ता को बोलते हैं क्वालिटी, है ना, और हवा को बोलते हैं एयर। द क्वालिटी ऑफ एयर, एयर खतरनाक स्तर पे बनी हुई है। तो इज रिमेनिंग बनी हुई है, मतलब इज रिमेनिंग एट खतरनाक, खतरनाक को बोलते हैं डेंजरस, डेंजरस, डेंजरस लेवल। बस इतना ही लिखना था। तीनों चीज़ों को जोड़ दो, फिर सेंटेंस में कमियों को दूर कर दो, सेंटेंस रेडी है आपका। ये काम जो कमियों को दूर करने वाला है ना, ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, धीमे धीमे आपको ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। आप पहली बार में ही सबसे अच्छा सेंटेंस लिखोगे, पहली या दूसरी बार में, है ना। तो मैं इसको जोड़ देता हूँ, क्योंकि के लिए लगा देता हूँ बिकॉज, बिकॉज, है ना। और इस एंड को इसके साथ जोड़ देता हूँ, और इसको जोड़ देता हूँ इसके साथ, ठीक है, ऐसा। चलो अब ये सेंटेंस मैंने आपका कर दिया रेडी। याद रखें, एंड जब भी अपने बाद में क्लोज को ले तो एंड से पहले कोमा लगा देना। एंड के बाद में जब भी सब्जेक्ट वर्ब का पेयर हो, एंड के पहले कोमा लगा देना। शायद पीछे वाले में भी कहीं हुआ है, एंड हमने लगाया नहीं है, एंड यहाँ पे इसके बाद में क्लोज आ रहा है, तो मंडे के बाद में यहाँ कोमा लगा देना, ठीक है। तो एक कोमा लगा दिया हमने। अब एक बार सेंटेंस को पढ़ लो। द पीपल रिजाइडिंग इन दिल्ली आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग इन द एयर ऑफ दिल्ली बिकॉज अ फैट या थिक लेयर ऑफ स्मॉग इज परसिस्टिंग एवरीवेयर इन द सिटी एंड द क्वालिटी ऑफ एयर इज रिमेनिंग एट डेंजरस लेवल। अब गलतियां कहाँ हैं? देखो, लेवल अकेला है, सिंगुलर है, तो एट अ डेंजरस लेवल लिखो, ठीक है। और या फिर डेंजरस लेवल्स कर दो, है ना, खतरनाक लेवल्स के ऊपर है ना। ऐसा भी लिख सकते हो, एस लगा के, ए को मत लगाओ। और अगर एस नहीं लगा रहे हो पीछे, तो यहाँ पे अ को ऐड कर दो, एक आर्टिकल को। दूसरी चीज़, फेस डिफिकल्टी, आर फेसिंग डिफिकल्टी, इसके लिए अपने पास एक और अच्छा वर्ड है इंग्लिश में। टू फेस डिफिकल्टी को एडवांस फॉर्म में बोलते हैं स्ट्रगल, ठीक है। तो आर फेसिंग डिफिकल्टीज को लिखूं मैं आर स्ट्रगलिंग, आर स्ट्रगलिंग इन ब्रीदिंग इन द एयर ऑफ दिल्ली। बिकॉज एक कंजंक्शन है, अपने पहले एक कोमा लेगी, यहाँ पे एक कोमा लगा दो, ऐसा करके एक कोमा लगा दो, इन ब्रीदिंग इन द एयर ऑफ दिल्ली। अच्छा, एक चीज़ और, रिमेन एक ऐसी वर्ब है जो कभी भी वर्ब के एनजी फॉर्म में नहीं आती, मेन वर्ब बन के। ये आपने सीखा होगा, अगर राइटिंग स्किल्स वाले कोर्स के आप स्टूडेंट हो तो वहाँ सीखा होगा, नहीं सीखा तो वैसे बता देता हूँ मैं आपको। ये सारी लिंक वर्ब्स हैं, बिकम, टर्न, ग्रो, रिमेन, स्टे, टेस्ट, फील, स्मेल, प्रूव, सीम, अपीयर, लुक, साउंड, है ना। इनको कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में यूज़ ना करें, सिवाय इसके बिकम, टर्न और ग्रो के। तो रिमेन और स्टे कभी भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगी। क्या करना है इसमें, यहाँ से रिमेनिंग की जगह क्या बना दो, इसको इंडेफिनिट टेंस में लिख दो, रिमेन्स, रिमेन्स। अगर ये कंटिन्यूस टेंस में हो तो इसको आप बदल देते हैं किस में, प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट में। अगर ये परफेक्ट कंटिन्यूस में हो तो बदल देते हैं आप परफेक्ट टेंस में। तो इस केस में मैंने इंडेफिनिट टेंस बना करके इसको लिख दिया, सेंटेंस आपका रेडी है। अगर इसको इंप्रूव करना हो तो एक तरीका बता देता हूँ। अगर कोई चीज़ परसिस्ट एवरीवेयर करती है, जैसे इस केस में चादर जो है पूरे शहर को परसिस्ट कर रही है ना, बरकरार है, तो उस जगह को वो कवर कर रही है। अगर आप किसी चीज़ को पूरी तरह से कवर करवाना चाहते हो हर तरफ से, तो उसके लिए अपने पास कवर एवरीवेयर के लिए, कवर एवरीवेयर के लिए एक अच्छा वर्ड है एनवलप, एनवलप, ठीक है। ये वही है लिफाफा, इसके आगे ई लगा दोगे तो नाउन बन जाएगा, ई निकाल दोगे तो वर्ब है एनवलप,
ठीक है, तो यहाँ लिखो बिकॉज अ थिक लेयर ऑफ स्मॉग इज परसिस्टिंग एवरीवेयर नी एनवलप्स द सिटी। अब इसका मतलब क्या, पूरी सिटी को लिफाफा बन के इसने लेयर ने कवर करके रखा हुआ है। आई थिंक क्लियर हो गया, इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। यहीं पर रैप अप करेंगे सेशन को। ये आपका आज का क्विज का क्वेश्चन है। एक सेंटेंस आपके सामने दे रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, नीचे इंग्लिश भी लिखी हुई है ना। इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कोशिश करो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका आंसर मैं डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच कर लेना। अगर आपको अच्छा लगा हो, बहुत प्यारा लगा हो ये सेशन, आप चाहते हो हर वीक मिले, तो ज़रूर से लाइक दे करके इस सेशन को अपना सपोर्ट दिखाएं। आपका सपोर्ट और आपका प्यार मुझे मोटिवेट करता है इन सेशंस को हर वीक लाने के लिए। राइटिंग स्किल्स का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, कुछ भी कोर्स के बारे में पूछना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें, आपको टीम मेंबर्स रिप्लाई करेंगे, बता देंगे कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो। चलिए, अंटिल देन, जय हिंद, साइनिंग आउट।